क्या आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है और आपका मुंह सूखता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में 10 to 20% लोग जो 50 साल से ऊपर है उनका मुंह सूखता है। और दूसरा, वो मदर्स या वो पेरेंट्स, वो पिता जिनका बच्चा मुंह से सांस लेता है, उन सब के लिए मेरा ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको आप अंत तक देखना, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो लिटरेचर में तो है, जिनके बारे में रूटीन में डिस्कस नहीं किया जाता। हमारे मुंह में खाना खाने के लिए सलाइवा बनता है, जिसको हम लार मुंह की कहते हैं, और आयुर्वेद में इसको मुंह का रस कहा गया है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ कारणवश अगर ये बनना कम हो जाता है तो हमारा मुंह सूखने लगता है। और सलाइवा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, जैसे हम अपने माँ बाप को करते हैं। अगर सलाइवा कम बन रहा है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको लगता है कि आपका मुंह सूख रहा है। पहले मैं बताता हूँ कि इससे क्या क्या हो सकता है अगर सलाइवा कम बन रहा है। आप शुरू से करते हैं मुंह से, सामने लिप्स से, ताकि हम कोई पॉइंट मिस ना करें। आपके लिप्स सूखे रहेंगे। लेडीज जो हैं वो बार बार अपना लिप ग्लॉस लगाती रहेंगी कि उनको आराम रहे, उनको दिखने में प्रॉब्लम ना आए। बट अगर सलाइवा प्रॉपरली नहीं बनेगा तो मुंह के अंदर सबसे पहले लिप्स से रिलेटेड, मान लीजिए अगर आप किस करते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, तो वो बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि सलाइवा मुंह में नहीं होगा। वो सारा फिर मुंह ड्राई लगेगा और टंग भी ड्राई होगी। फिर अगर आप मुंह के अंदर देखते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो क्या होगा, खाना जो है वो आप चबाएंगे भी तो वो पूरी तरह टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सलाइवा नहीं है, तो खाने का टेस्ट चला जाएगा। वो सलाइवा केवल मुंह में आने वाला पानी नहीं होता, इसमें एंजाइम्स होते हैं, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाइट्रेट्स, जिसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जाती। तो इससे क्या होता है, बिकॉज ये जो ये एंजाइम और एंटी बैक्टीरियल है, इससे हमारे मुंह के अंदर गम्स हेल्दी रहते हैं, गम्स की डिजीज़ नहीं आती। हमारे दांत में अगर ये सलाइवा नहीं लगेगा और सलाइवा प्रॉपर नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारे को दांतों में कीड़ा लगने का डर है, जिसको हम कीरिस टूथ बुलाते हैं। तो अगर मुंह में सलाइवा नहीं बन रहा, मुंह सूखता रहता है, तो कीरिस टूथ हो जाती है, खाने का टेस्ट ठीक नहीं आता है, गम डिजीज़ हो जाती है। और अगर हम और पीछे चलें और खाना जो है वो पूरी तरह से लिक्विफाई नहीं हुआ चबाने के बाद भी, क्योंकि सलाइवा नहीं है, तो डाइजेस्ट मतलब आपके फूड पाइप से नीचे इंजेस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, और डिग्लूटेशन जिसको हम डॉक्टर में कहते हैं, वो प्रॉब्लम होगी और खाना अंदर नहीं जा पाएगा। नाक में क्या होगा, बैक्टीरिया की कनेक्शन होगी, गंदे बैक्टीरिया की, और पर्सन के मुंह से बदबू आने लगेगी, यानी कि मुंह से स्मेल आएगी, और वो बेचारा पर्सन जो है उसको खुद पता नहीं लगेगा, और उसके आसपास के लोग उसको बताएंगे तो नहीं, मे बी उसकी वाइफ उसको बता दे, बट उसके मुंह से स्मेल आने से वो माउथ फ्रेशनर ही यूज़ करता रहेगा, पर ये बदबू दूर नहीं होती जब तक कि हम बेसिक कारण ठीक ना करें। तो इतने तो मैंने आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बता दिए, सलाइवा कम बनने के और मुँह सूखने के। अब हम आते हैं कि ऐसा होता क्यों है, कि ये सलाइवा क्यों कम बनता है कई बार। इसके अगर हम जनरल कारण देखें, हम अगर जॉगरन सिंड्रोम, ऑटोइम्यून डिजीज जो रेयर होती है छोड़ दें, रूटीन में क्या होता है, जब आप 50 क्रॉस करते हैं तो जनरली पेशेंट जो है ना, ये एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी डायबिटिक ड्रग, कई लोग एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी मेजर साइकोटिक ड्रग लेने लगते हैं। और ये नोन है कि इन सब दवाइयों से, मैं रिपीट कर दूं, डायबिटीज़ की कई दवाइयों से, हाई ब्लड प्रेशर की कई दवाइयों से, और साइकेट्री की कई दवाइयों से, एंटी डिप्रेशन से मुंह सूखता है। और सबसे कॉमन जो मुंह सूखता है, जो रोज़मर्रा में हम ओटीसी प्रोडक्ट करके लेते हैं, एंटी एलर्जिक्स, जो हम एंटी हिस्टामिनिक खरीदते हैं, जैसे सेट्राजीन है, लोरेटिडीन है, जैसे हम ये डीकंजेस्टेंट लेते हैं। मैं ट्रेड नेम वगैरह बोलना ठीक नहीं समझूंगा, जो जुकाम वगैरह के लिए आप डॉक्टर से पूछ लेते हो, या दवाई आप जाके सीधा केमिस्ट से ले आते हैं। इन सबसे मुंह सूखता है। अब मुंह सूखने से क्या हुआ ये तो मैंने बता दिया, इसका इलाज क्या है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
इसका इलाज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब मुंह सूखता है तो आपके शरीर में जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो सबसे इम्पोर्टेंट गैस है उसका अमाउंट कम हो रहा है। जो मैंने जैसे बाकी वीडियो में बताया, हमारे को वेज़ोडाइलेटेशन प्रोसेस प्रॉपर ना होने से दिमाग से लेकर नीचे हमारे शरीर के सभी अंगों में नुकसान होगा। दिमाग में तो ऑक्सीजनेशन कम जाती है, मरीज़ फॉरगेटफुल हो जाता है, उसको इरिटेबिलिटी आती है। और एक बात मैं बताना भूल गया, जो माउथ ब्रीदिंग, अगर बच्चे हैं और वो माउथ ब्रीथ करते हैं ड्यू टू एडिनॉइड्स वगैरह, तो ये नोन है कि माउथ ब्रीथर्स का आईक्यू कम हो जाता है। अगर आप लिटरेचर देखेंगे बड़ा कन्फ्यूजन है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। लिटरेचर, प्लेथोरा ऑफ लिटरेचर है कि मुंह सूख रहा है वो एडिनॉइड्स की वजह से मेंटल आईक्यू कम हो रहा है। लेकिन बेसिक वजह जो एक हो सकती है, जो मेरे अपनी ओपिनियन में, मेरे विचार में है कि माउथ ब्रीदिंग से जो नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल है जो हमारे दिमाग में इकट्ठा होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेज़ोडाइलेटर होता है और क्रोनिक वेज़ोडाइलेशन की कमी के कारण दिमाग में जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है, आईक्यू कम हो सकता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस आती है कि हमें माउथ ब्रीदिंग के एंगल से भी उसको सोचना चाहिए कि हमें दूर करनी है। तो ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा था, तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं। सबसे तो पहले देखना पड़ेगा कि पेशेंट माउथ ब्रीदर तो नहीं है। अगर आप रात को सोते हैं तो आपका मुंह थोड़ा खुला तो नहीं रहता है और आप मुंह से सांस तो नहीं ले रहे, तो उसमें इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, अगर नाक से सांस लिया जाता है तो आप नेज़ल पैसेजेस में जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है वो भी आप सांस में लेते हैं। आपको तो यही बताया गया कि आप गहरा सांस लेंगे ऑक्सीजन बेटर जाएगी, लेकिन याद रखिए कि आप नाइट्रिक ऑक्साइड भी ले रहे हैं। और प्राणायाम का यही कंसेप्ट है मेरे अपने ओपिनियन में कि आप नाइट्रिक ऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो अगर कोई माउथ ब्रीदर बच्चे हैं वो पूरी तरह से ऑक्सीजन तो लेते नहीं, ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन वो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं लेते, उनका वेज़ोडाइलेशन नहीं हो पाता। इसलिए पहला ट्रीटमेंट तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा माउथ पे टेप लगा के सो। आपको कुछ अजीब लगेगा लेकिन ट्राई करें कि ये लिटरेचर में दिया गया है कि आप माउथ पर टेप लगा के सोइए। फिर दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो है बार-बार पानी पीजिए, अपने आप को डिहाइड्रेट मत रखिए। आप जितना हो सके पानी पीजिए और ये ना कि ओवर ड्रिंकिंग पानी की हो जाए। आप सिप्स में हर आधे पौने घंटे के बाद पानी पीते रहेंगे, पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे। अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन